गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज का जोड़ा साडा टॉपिक है वो है कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स जोड़े है बेटे वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होंगे ने। हुण ये फिनोल्स दी रिएक्शनस क्यों होंदियां? एक तो जोड़ा फिनोल है देखो आ बहुत सारिया रिएक्शनस जिहड़ियां बेटा वो फिनोलिक पार्ट करके होणगियां। फस्ट कई रिएक्शनस जिहड़ियां रिंग करके होणगियां और कुछ स्पैशल रिएक्शनस जिहड़ियां वो साडे कोल फिनोल्स दियां होणगियां। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी मैं तुहानूं समझावांगी, पहला नोट करो फिनोल्स दियां रिएक्शनस 3 रीजनस करके होणगियां, फिनोल पार्ट कारण, रिंग कारण और स्पैशल रिएक्शनस। अगे बेटा अगला जिहड़ी साडी टॉपिक है वो है फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। फिनोल्स जिहड़े है उन्हां दी नेचर की है एसिडिक। ठीक है बेटा, वो किस तरह एसिडिक नेचर फिनोल दी देखो। फिनोल साडे को आए OH, ठीक है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बड़ी जल्दी अपना H रिलीज कर लेंदा और की बन जाता है H रिलीज करके इन्हें की बनाता अगे 1 2 3 4 5 6 देखो पहले इलैक्ट्रॉन सीगे। ठीक है बेटा, 1 2 सॉरी इत्थे 4 इलैक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलैक्ट्रॉन्स एक तो इन्हें ये बॉन्डिंग की एक ये बॉन्डिंग की है। हुण 1 2 3 4 इलैक्ट्रॉन्स पहला सीगे, 2 इलैक्ट्रॉन्स इन्हें S बॉन्ड दे लै ले और H पॉजिटिव दे दिता। सो फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके क्लियर। नाउ सी फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। फिनोल्स जिहड़े है वो एल्कोहल्स नालों ज़्यादा एसिडिक होंदे हैं। वो बेटा असी रेजोनेंस नाल एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ सी आ मेरे को फिनोल है, चार इलैक्ट्रॉन्स ने देखो। आ रेजोनेंस किस तरह बनाएगा, इनू मैं इस तरह भी बना सकती हैं 1 2 3 4। नाउ नेक्स्ट आ अपने इलैक्ट्रॉन्स इत्थे दे देगा और ये इलैक्ट्रॉन्स इत्थे चले जाएंगे तो की आ गया साढ़े को इस तरह इत्थे 2 इलैक्ट्रॉन्स, इत्थे डबल बॉन्ड, इत्थे 2 इलैक्ट्रॉन्स आ गए दिस वन। ठीक है बेटा जी, इत्थे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट आ इलैक्ट्रॉन्स इत्थे आ गए, आ इत्थे चला गया इस तरह। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट आ इलैक्ट्रॉन्स ने इत्थे बॉन्ड बनाता, ए टुट के इत्थे आ गया और मेरा अगला की बनेगा वो मैं इत्थे बना रही हूँ नीचे कि इत्थे इलैक्ट्रॉन्स आ गए, इत्थे बॉन्ड बना गया, इत्थे आ गया डबल बॉन्ड OH। नाउ फिनोल्स बेटा दे आर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन जिहड़ा आ वो अपने इलैक्ट्रॉन्स रिंग नाल शेयर करके ते ऑक्सीजन को होगी इलैक्ट्रॉन की कमी। देखो स्ट्रक्चर आवले ते इत्थे और इत्थे ऑक्सीजन ते किहड़ा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। इनू बेटा मैं नैक्सट स्ट्रक्चर इदा बना सकती हाँ, डबल बॉन्ड इत्थे बना गया, ये इलैक्ट्रॉन इत्थे चले गए और ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो गया। हुण स्ट्रक्चर नंबर अगर मैं इन्हों नंबरिंग देवां, स्ट्रक्चर नंबर 2nd ते 3rd ते और 4th ते। ठीक है, साडे को किहड़ा चार्ज हैगा आ फिनोल्स ते फिनोल्स दी ऑक्सीजन ते पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने कारण ऑक्सीजन को इलैक्ट्रॉन्स की कमी होगी जिस कारण ए वाले हाइड्रोजन के इलैक्ट्रॉन्स अपने वाल खिंचेगा और H पॉजिटिव नू डोनेट कर देगा। इस करके फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक है, एल्कोहल्स नालों ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि एल्कोहल्स च रिंग नहीं है और फिनोल्स रिंग होने करके रेजोनेंस करवा सकता है। एक होर रीजन देवांगी वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। जदों भी क्वेश्चन आ जाए वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स तो तुसी यार एक स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करोगे कि स्ट्रक्चर नंबर 2nd 3rd 4th ते ऑक्सीजन ते है पॉजिटिव चार्ज जिस करके ऑक्सीजन को कमी होगी इलैक्ट्रॉन्स की, जिस करके वो हाइड्रोजन के इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंच के H पॉजिटिव नू बाहर कर देगा। नाउ ऑल्सो फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन केड़ा जिहड़ा H नू बाहर निकाल के बनया मेरे को सी दिस वन इज़ फिनोक्साइड आयन। ऑक्सीजन को 1 2 3 4 पहला इलैक्ट्रॉन सीगे, 5 6 हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गया, H पॉजिटिव आयन।
this is phenoxide ion, is also resonance stabilized. बेटा जी फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स बिकॉज एक तो फिनोल्स की रिंग होने करके रेजोनेंस हो जाती है और ऑक्सीजन ते पॉजिटिव चार्ज है, और एच रिलीज करने तो बाद जो आयन बनता है वह भी स्टेबल आयन है। वो असीं इसकी स्टेबिलिटी नूं हुण रेजोनेंस नाल शो करांगे। नैक्सट नाउ सी मेरे को फिनोक्साइड आयन है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नैगेटिव चार्ज। ਇਹਦਾ अगला स्ट्रक्चर बन गया ऑक्सीजन ते डबल बॉन्ड आ गए, 4 की 6 की बजाय 2 इलैक्ट्रॉन हो गए और यह इलैक्ट्रॉन इत्थे चले गए, इत्थे आ गया नैगेटिव चार्ज। अगला बन गया इत्थे 2 बॉन्ड 4 इलैक्ट्रॉन्स, इन्होंने इत्थे बॉन्ड बनाता, आ टुट के इत्थे इलैक्ट्रॉन ड्रॉप कर देंगे। इत्थे नैक्सट बन गया मेरे को आ बॉन्ड इत्थे आ गया इलैक्ट्रॉन्स का, आ बॉन्ड ने टुट के इत्थे इलैक्ट्रॉन दे दिते, इन्हें इत्थे बॉन्ड बना दिता। ठीक है, सो दिस इज फिनोक्साइड आयन इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक एंड एल्कोहल्स, तो तुसी 2 रीजन दोगे। एक तो फिनोल्स कैन release H positive ion because oxygen have positive charge in resonance structures and oxygen have deficiency of electrons, so it can release H positive ions. Moreover जो H positive ਨੂੰ release ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिनोक्साइड बनता है, that is also resonance stabilized, जो हमने अभी बनाया है। तो आप इसको कॉपी पे साथ साथ उतार लो। तो बेटा देखो ये आपकी बुक पे दिया हुआ है, फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। फिनोल्स की एसिडिक नेचर जो है उसकी रिएक्शन आप करेंगे एक लोग कि अगर आप किसी मेटल के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो ये क्या करेगा, अपना H रिलीज करके उस मेटल को ऐड कर देगा। सोडियम फिनोक्साइड या किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो H निकल के OH के साथ निकल के क्या बन गया, वाटर, और साथ में हमारा आ गया सोडियम फिनोक्साइड। फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स, जो मैंने आपको कॉपी पे अभी समझाया है वो एक्सप्लेनेशन ये आपको दी हुई। ठीक है, ये देखिए फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है बेटा जी, सो ये सारा आप बुक से पढ़ोगे, साथ साथ मैं आपको नोट्स बना देती हूँ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल्स। नाउ सी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। अगर किसी फिनोल को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो बेटा जो है वो लग जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सपोज इसको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। अब इसने अब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने हैं। अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग क्या होगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, और रिंग में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आने से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से। ठीक है बेटा जी, तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये फिनोल की एसिडिक नेचर को जो है वो बढ़ा देगा। क्लियर हुई बात बेटा? सो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, रिंग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ये वाले। ठीक है, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी बेटा। नाउ सी, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अपनी तरफ खींचेगा, जिस कारण रिंग जो है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को, इस पे भी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींचेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक नेचर। ठीक है, अगर यही मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग पे पहले ही नेगेटिव चार्ज आ गया, रिंग के कारण ऑक्सीजन पे के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक nature. This is very 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 important. Now comparison of acidic nature of ortho, meta
एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स। अगर मेरे पास नाइट्रोफिनोल जो है, लेट अस सी दिस इज अ नाइट्रोफिनोल, let us see it is at para position, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिंग ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे, ये टूट के आगे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O नेगेटिव और एक O नेगेटिव की बजाय यहाँ पे डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगी। सो हम कह सकते हैं कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नाइट्रो ग्रुप को मेटा ऑर्थो पोजीशन पे लूँ, लेट अस से आई हैव नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, अब ये यहाँ पे आ गया, इसने यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, तो हमारे पास ऐसे आ गया। तो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगी। अब अगर नाइट्रो ग्रुप यही मेटा पोजीशन पे हो तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, तो मेरे पास क्या बन गया, ये यहाँ पे चला गया, या इसने कह दो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। चलो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये मेटा पे एज सच प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसको बाईपास कर जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। ये इसको बाईपास कर गया ना, इस वाले नाइट्रो ग्रुप पे तो कॉन्जुगेशन आई नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर नाइट्रो ग्रुप सी पैरा पोजीशन पे है, ये देखो, तो कॉन्जुगेशन इस पे आ रही है। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो कॉन्जुगेशन इस पे आ रही है। लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे है तो इसकी तरफ कॉन्जुगेशन जा ही नहीं रही। सो मेटा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो एसिडिक नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा मेरे पास क्वेश्चन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो मैं कहूँगी पैरा नाइट्रोफिनोल। विच इज़ मोर एसिडिक, पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल? तो मेरा आंसर है पैरा नाइट्रोफिनोल। अब उसका रीज़न क्या है कि पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों है? देखो, अगर मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है सी, अगर मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये वाला, इस ऑक्सीजन पे और इस हाइड्रोजन में हो जाएगी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्शन फील करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस कारण हम कह सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है बेटा जी। सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारे पास कौन है? पैरा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, देन मेटा, देन फिनोल्स। बेटा अब हम कुछ रिएक्शंस करेंगे, जैसे रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, जिंक ऑक्सीजन को ले जाएगा, ZnO बन गया और हमारे पास फिनोल बन गया, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया क्या करेगा बेटा, OH को ले जाएगा, अमोनिया इज अ बेस, बेस जो है वो H पॉजिटिव को ले जाएगा और वाटर निकल गया बाहर और NH2 इस पे अटैच हो गया, ठीक है। अगर रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड अगेन H निकल के Cl के साथ लग गया HCl और हमारे पास O के साथ क्या जुड़ गया, COCH3। अब इसका नाम क्या है, फिनाइल, ये फिनाइल एसीटेट, नाम जरूर याद करने हैं। ये एसीटेट ग्रुप लगा ना CH3CO,
दिस इज एसीटेट ग्रुप CH3COO नेगेटिव, तो फिनाइल एसीटेट। अब एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है, तो देखिए ये H निकल जाएगा CH3COOH, एसिडिक नेचर निकल गई और फिर फिनाइल एसीटेट बन गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं सैलिसिलिक एसिड के साथ, इंपॉर्टेंट, अगर मैं सैलिसिलिक एसिड क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाऊं तो यहाँ पे CH3COOH एसिड निकल जाएगा, CH3COOH, ये 2 बार O लगे हैं, CH3 ये वाला, इसको कंपेयर करो इसके साथ, CH3COO एक H ये निकल गया और इसके साथ क्या जुड़ गया, OCOCH3, सेम रिएक्शन है दोनों, बस इसकी ये फिनोल है और ये फिनोल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लेगा, और ये जो चीज़ बनी है ये आपकी मेडिसिन होती है एस्प्रिन। तो आपको प्रेपरेशन ऑफ एस्प्रिन भी पेपर में आ सकती है, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाना है, ये सेम चीज़ है दोनों, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे भी H ले गया CH3COOH, यहाँ पे भी ये वाला H ले गया CH3CO, एक ये वाला O और ये H, और बचा क्या हमारे पास COCH3, वो इस O के साथ जुड़ गया। आप इसको इसके साथ रिएक्शन समझ के कर लेना, ओके। यही अब अगर मैं फिनाइल एसीटेट को आगे AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाऊं तो ये हो जाएगा मेरा फ्राइज रीअरेंजमेंट, और इसके साथ हमारे पास बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट। मैंने प्रेफरेंस इसको दी, इसको 1 नंबर तो ये ऑर्थो पोजीशन, इसको 1 नंबर तो ये पैरा पोजीशन। नेक्स्ट इज एक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड मतलब C6H5 इज अ रिंग, आगे COCH3। व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड? बेंजोइल COCl, इसको मैं ऐसे भी देख सकती हूँ C6H5COCl। इसके साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे हम तो क्या होगा, OH के साथ क्या लग गया बेटा, O का H निकल गया और Cl के साथ मिल गया HCl और इसके साथ मिल गया COC6H5। इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड वोमेन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 1 नंबर में आ जाती है। अब रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, आप सबको पता है। व्हाट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX, कोई चेन और उसके साथ मैग्नीशियम लगा है, उसके साथ X लगा है, सो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। इसके साथ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हर एक की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो फिनोल R कोई भी चेन हो सकती है, तो CH3 हो गया, ठीक है। MgX हेलोजन कोई भी हो सकता है। अब इसके साथ रिएक्शन है तो देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की चेन होगी वो H ले लेगी और उसका एल्केन बन जाएगा। इसके साथ CH3 है, इसने H लिया, CH4 बन गया, और Mg के साथ एक आई है, एक O6H5 लग गया। बेसिकली फिनोल और RMgX इन्होंने क्या करना है, R ने H ले जाना है, जितने भी कार्बन की चेन होगी उतना एल्केन बन जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, Mg के साथ एक H और एक OC6H5। मैंने रिंग को C6H5 कर दिया। लेटस से बुक में मीथेन की एग्जांपल थी, तो मैंने यहाँ पे लेटस से आपको कह सकते हैं फिनोल से इथेन बनाओ, तो यहाँ पे R की बजाय आपने 2 की चेन लेनी है, C2H5 MgX। तो क्या हो गया, ये O का H निकल गया, ठीक है, और ये C2H5 के साथ एक H ये वाला लग गया, तो यहाँ पे हो गया C2H6। अब ये किसके साथ लगा, एक Mg के साथ, एक इसके साथ X पहले ही है। सी शायद आपको नजर नहीं आया बेटा, मैं दोबारा बता देती हूँ। सपोज मैंने इथेन बनाना है, ठीक है, सी दिस वन, तो मैंने R की बजाय C2H5 की चेन ले ली, C2H5 ये वाला H ले गया, C2H6 हो गया, Mg के साथ एक X पहले था, एक रिंग के साथ O जुड़ गया, C6H5O। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ MgX OC6H5, ठीक है। सो ये बेटा आपका आज का लेक्चर है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। गुड लक।